नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर पहले ही डीजीपी ने एक नया बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सीजीएल में संभवतः पेपर लीक की कोई दूर दूर तक खबर नहीं है। जिन लोगों ने दावा किया था उसके लिए पुख्ता चीजें नहीं दी गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फोरेंसिक से कैसे पता लगाएंगे कि क्या कुछ होगा, क्योंकि फोरेंसिक में मोबाइल का डेट और टाइमिंग पीछे करके फोटो खींचा जा सकता है, तो कैमरे पर यह बताना मुश्किल होगा। लेकिन ओपन माइंड से वो सभी लोगों का वेलकम करेंगे जो लोग इस पर उनको अभी भी सबूत दे दे। और इसी बीच में बाकी तमाम चीजों की तहकीकात करते हुए उन्होंने कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कोई सिंडिकेट अगर पेपर लीक करवाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए अगर काम कर रहा था तो कड़ी कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उसे दिया जाए। अब ये बयान चर्चा में आ गया है कि क्या वास्तव में पेपर लीक की एफएसएल रिपोर्ट के अंदर क्या है, क्योंकि वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हो गई, जो हमने आज सुबह ही वीडियो बना करके आपको बताया था। सवाल ये सामने आ रहा है, डीजीपी का ये बयान के कई मायने हो सकते हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा, सुनवाते हैं। चलिए डीजीपी ने क्या कहा। लोगों को बोला है कि आपके पास कोई भी एविडेंस है तो आप प्रस्तुत कीजिए। 50 लोग हमारे पास में आए, फोटो दिखाते हमारे को, ये पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक हुआ। पूछते कैसे हुआ, तो हम ट्रेन में जा रहे थे, बगल में लड़का बैठा था, वो पेपर पे कुछ लिख रहा था, मैंने पेपर का फोटो खींचा। तो हम उससे पूछते हैं, भाई जब तुमने पेपर का फोटो खींचा, व्यक्ति का फोटो खींचा नहीं खींचा? तो हमें कोई भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा। तो हमें लगता है कि कुछ प्रयोजित शक्तियां इस पूरे प्रकरण में पेपर को लीकआउट बताने का प्रयास कर रही हैं या पूरे व्यवस्था को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन फिर भी हम एक ओपन माइंड के साथ खड़े हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी ऐसा एविडेंस हो जो प्रूव कर सके कि पेपर लीक हुआ है, हम लोग उसको देखना चाहेंगे। अभी तक हमें ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिला जो ये प्रूव कर सके इसमें चोरी हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट से प्रूफ नहीं होगा। इसलिए प्रूफ नहीं होगा कि आप अगर अपने मोबाइल का अगर आप अपना टाइम बैक करके, उसमें मेन आरोप क्या है? मेन आरोप ये है कि मान लीजिए पेपर 9 बजे शुरू हुआ तो 8:15 बजे पेपर हमारे पास आ गई, ये उसका कहना है। तो अगर आप अपने मोबाइल का टाइम को बैक डेट कर देते हैं और फिर किसी पेपर की फोटो खींच के फिर आगे ले आते हैं, तो उसको चेक करने का कोई मोबाइल का तरीका मेरी जानकारी में नहीं है। फोरेंसिक उसको जांच नहीं कर सकती, इसको प्रूफ और डिस्प्रूफ करना असंभव है। परंतु मेरा कहना है कि जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार की फोटोएं, इस प्रकार के तथ्य दिए जा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हमारे को नाम बताते उन लोगों के जिनके द्वारा ऐसा काम किया गया। एक भी नाम हमें अभी तक नहीं बताया गया, एक भी मोबाइल नंबर नहीं दिया गया। सिर्फ इस प्रकार की फोटो दे करके पूरे व्यवस्था को, पूरे इन्वेस्टिगेशन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, किया जा रहा है। ठीक है। तो जेएसएससी सीजीएल पर हर दिन कुछ तो अपडेट हो रहा है ना। इसी बीच में स्टूडेंट्स सारे लोगों ने जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसकी आवाज अभी उठाई है। हालांकि ये हमें लगता है कि कोर्ट में जरूर से बोला गया होगा। जब इतना अभी जो आवाज उठ रही उस समय में भी उठी थी और कोर्ट में जरूर इसे बोला गया होगा। लेकिन लोगों को अब 26 मार्च तक ही इंतजार करना होगा। कोर्ट का मैटर है, बीच की चीजों को निकाल कर कोई चीज को बताना, प्रदर्शित करना, कोर्ट की अवमानना भी तो हो ही जाती है। लेकिन डीजीपी क्या बता रहे हैं ये आपको समझ में आया जरूर से होगा। देखते हैं आगे क्या कुछ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।